दोस्तों, नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजारे हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी, क्योंकि वह मांगते खाते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। यह बात याद रखिएगा कि वह लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां का दूध बहुत लजीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है। रात तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में मलविस एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे, जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे, और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है, तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे। लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे मकान वहीं सामने था, जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे, तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मा गर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया। जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मा गर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे, तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन हैं, और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले की अकीदतमंद था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि यह कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है। लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वह यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला, और फिर सिर के बल जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वह हाय हाय करने लगी, ये देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी, वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंकता, इसीलिए यह मर गया।
उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी और अब वह अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना उसने शुरू कर दिया था। नीलेयर्स और जो लोग बदअकीदा थे, जो लोग वालियों की ताजमहल गए क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे, उसकी एक एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए। कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, ये जादूगर है और ये लोगों पर पड़कर फूंकता एंड डालेगा, इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो, वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बद्दुआ देने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है और तुमने देखा नहीं कि उसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह सब लोग उसके हुस्न के दीवाने थे। वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो? क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आशिक को बदुआ दी, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वह मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बदुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मारा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह कैसे मरा। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है यह सब कुछ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वह मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी समझा रहा हूं। अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगूं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वही जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वह कहने लगी, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैं तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वह उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं ये अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह यह अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो
और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया जिस रात उसने वह अमल किया, और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे। उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई, और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तिया बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें और तूने भी वही किया, तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है, तो तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नीयत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि तू मुसलमान भी तो नहीं रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाक में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वह तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला, और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे करीब गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था जो कोई खास पढ़ा लिखा हुआ नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से वह कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरत कजन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल ही दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी उसके साथ शादी करना चाहता हूं। इसीलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कह दिया और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वह सोच में पड़ गई। उसकी ना शक्लो सूरत थी और ना ही उसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी? बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह खामोश रही। और दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है। वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत ना हो रही थी। इसीलिए क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वह चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उसके पास गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया, और जिससे उसका शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि यह तो यहां पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए उससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वह वापस अपने बाप के घर चली गई और उसने जाकर औरतों वाले नखरे करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी क्या हो गया है? तो उस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बैठाकर पता नहीं कहां चला गया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं लौटा, इसीलिए मैं घर वापस आ गई हूं। तो यह सुनकर बाप ने कहा, वह तो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है,
हमारी बेटी को इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, यह तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे, तो उसका एक हाथ उस रस्सी पर पड़ गया जिसके साथ में वह डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वह कुएं से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वह बदल जाए। दोस्तों, बस यही बातें सोचकर वह दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई। कहने लगे, तू ऐसा बेअकल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। तू तो बड़ा ही बेवकूफ लापरवाह इंसान है। हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उसके साथ में चली जाओ, अब यह ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वह सोचने लगी कि अगर यह अनपढ़ है, बेअकल है, उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, पर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरी ऐब को छुपाया, उसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज यह मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इस बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह अपने की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना भी लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने के पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर अपनी बीवी के सामने उसने यह बात कभी दोबारा नहीं की। खैर, उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया और मोहब्बत भी ऐसी कि उन दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया कि दोनों को एहसास तक न हुआ। बस अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर कोशिश के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी यह दुआ भी सुन ली। दोनों मियाँ बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वहम है तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह अब जी नहीं पाएगी, लेकिन उसके जीने की आस उसकी कोख में पलने वाला वह बच्चा था। अब उसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर ना जाती थी। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वह वक्त भी आ चुका था जब उसका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो उसकी मदद के लिए वहां पर आता, दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह तबारक व ताला से मदद के लिए दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उस पर मौत की कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा
तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला को कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा कि मैं कहां पर हूं, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ ठीक वक्त पर तुम यहां पर आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वह शख्स कौन था, तो औरत ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वह शख्स कहां चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन हाँ, जो भी था वो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को नहीं भूल पाई। वह खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।